अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं बीफ़ के पाए मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाए जाते हैं। तो मैं आज आपको अपने स्टाइल से बताऊंगी कि हम किस तरीके से बनाते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा लज़ीज़ और बहुत मज़ेदार टेस्टी बनते हैं। आप इस रेसिपी को पूरा फुल वॉच कीजिएगा, आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलिए मज़ेदार से पाए की हम रेसिपी देख लेते हैं। इनको बनाने के लिए हमने 2 अदद पाए लिए और हमने पाए को गला लिया है। और मैंने प्रेशर कुकर में ये देखिए गला लिया है। 2 पाए हमने लिए थे, उनको अच्छी तरह से धोकर वॉश कर लिया था। उसके बाद मैंने इनको गला लिया है प्रेशर कुकर में, ताकि ये जल्दी बन जाए। बिल्कुल एकदम नरम और सॉफ्ट गले हुए पाए हैं ये इस टाइम। तो इसमें सिर्फ हमने नमक डाला और इनको अच्छा सा बॉईल कर लिया है। तो ये पाए की यखनी हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम इसका मसाला तैयार करेंगे। तो चलिए इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक मीडियम साइज़ की प्याज ली है, इसको बारीक काट लिया है। प्याज एक ही डालिएगा, ज़्यादा डालने से सालन का टेस्ट मीठा हो जाता है। दही ली है 100 ग्राम और नमक हमने लिया है हस्बे ज़ायक़ा। लाल मिर्च पिसी हुई ली है 2 खाने के चम्मच। हल्दी पाउडर हमने लिया है यहाँ पर 1½ चम्मच। साबुत धनिया है क्रश किया हुआ 1 चाय का चम्मच फुल भरकर हमने ले लिया है। और लहसुन अदरक का पेस्ट है हमारे पास। तो सबसे पहले हम 1 प्याली हमने कुकिंग ऑयल लिया है। हम प्याज को फ्राई करेंगे इसमें बहुत ही कम मसालों के साथ, और बहुत ही टेस्टी पाए बनते हैं इस तरीके से। प्याज को फ्राई करेंगे, गोल्डन कलर आने तक हमें इसको फ्राई कर लेना है। प्याज का देखिए अच्छा सा गोल्डन कलर आ चुका है, इसको लाइट ब्राउन नहीं करना है। तो हमने अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई किया है। 2 चम्मच भर के मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें डाल दिया है और साथ में हमने खुश्क मसाले सारे डाल दिए हैं। अब हम इसको मिक्स करेंगे और इसको 1 मिनट तक हल्की आंच पर हम ऐसे ही पकाएंगे, ताकि मसालों का जो भी कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। इसको 1 मिनट तक हम पका लेंगे हल्की आंच पर, ताकि मसाले जले नहीं नीचे से। चम्मच इसका हम लगातार ऐसे ही चलाते रहेंगे और भूनते रहेंगे इन मसालों को। तो ये देखिए 1 मिनट हो चुका है इनको भूनते हुए। अब मैंने थोड़ा सा पानी डाला है 2 टेबल स्पून के बराबर। हल्का सा हम इसको और पका लेते हैं। और अब मैं गैस का फ्लेम बंद कर रही हूँ और इसको थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। अब हमने यहाँ पर एक मिक्सी का जार ले लिया है। इसमें हमने जो ये मसाला बनाया है इसको हमें ग्राइंड कर लेना है। तो हम सारा मसाला इसमें डालेंगे और अब हम इसमें जायफल और जवित्री डालेंगे। तो मैंने छोटा सा पीस लिया है जायफल का और जवित्री थोड़ी सी, इनको भी हम साथ ही में डाल के ग्राइंड कर लेंगे। और दही हम डाल देंगे साथ में। बस अब इसको हम पीस लेते हैं। अब हम जो हमने मसाला पीसा था वो हम इसमें डालेंगे। ये सारा मसाला हम इसमें अच्छी तरह से इसमें डालेंगे और मिक्स कर लेंगे। और अब हम मिक्सी का जार भी हमने इसमें थोड़ा सा पानी डाल के जो मसाला उसमें लगा हुआ था वो भी हमने साफ़ कर लिया अच्छी तरह से। तो ये देखिए इसमें बॉयल आ चुका है और इसको हम आधे घंटे के लिए मज़ीद पकाएंगे हल्की आंच पर, ताकि मसालों का अच्छा सा टेस्ट आए, फ्लेवर आए निकल कर। तो मैं इसको कवर करके आधे घंटे के लिए हल्की आंच पर पका लेती हूँ। आधा घंटा हो चुका है, अब हम इसको चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए सालन हमारा तैयार हो चुका है और इसका ऑयल भी निकल कर आ चुका है। बहुत ही लजीज मज़ेदार पाए बने हैं ये। तो चलिए अब हम इसको निकालेंगे, डिश आउट करेंगे। मैं आपको ग्रेवी इसकी दिखा देती हूँ। बहुत ही ज़्यादा लज़ीज़ मज़ेदार ये पाए बने हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी।
जो हम बाज़ार से लेकर खाते हैं पाए का सालन, उससे तो ये कई ज़्यादा मज़ेदार और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं और बहुत कम मेहनत के साथ इजीली आप इसको घर पे बना सकते हैं। तो पाए का सालन हमारा ये देखिए बनकर तैयार हो चुका है। आप इसको गरम गरम रोटी के साथ खाइए, नान के साथ खाएं, नाश्ते में आप इनको खाएं, नाश्ते में ये बहुत मज़ेदार लगते हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक मुझे दीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द एक और नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।